हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पर डिस्कशन करेंगे। वर्क डन क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, हीट क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है। देखिए, अगर वर्क डन की हम बात करें, व्हेन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जब स्टेट में चेंज होता है तो एनर्जी या तो सिस्टम में ट्रांसफर होती है या फिर एनर्जी सराउंडिंग की ओर ट्रांसफर होती है। तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हीट या मैकेनिकल वर्क के रूप में होती है। सो द वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसको जूल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय द जूल, या आप कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। इसको अगर डेफिनेशन के रूप में हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, व्हेन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम डन when a change in a system occurs, energy is transferred to the system to or from the surroundings. The energy may be transferred as heat or mechanical work. So the work may be defined as the force into distance. The unit of work is joule. 1 joule is equal to 10 to the power 7 अर्क्स। यहाँ पर ये यूनिट होती है, 1 यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्क्स। द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ये कैलोरीज की यूनिट होती है जिसको हम CL से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैलोरी may be defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade in the vicinity of 15 degree centigrade। ये कैलोरी जो डिफाइन की जाती है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade in the vicinity of 15 degree centigrade means यहाँ पर जब हमारा environmental का temperature 15 degree centigrade है। Now we will discuss the sign convention of work. Sign convention of work। अगर साइन की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार से वर्क हो सकता है, कि वर्क हमारे सिस्टम पर हो रहा है सराउंडिंग के द्वारा, या सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है। तो जब हमारा वर्क सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग के द्वारा होता है तो एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है और ये वर्क हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जस्ट इसका रिवर्स होता है कि जब हमारा सिस्टम
जब हमारा सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है तो हमारे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है और इसको हम निगेटिव वर्क मानते हैं। सो इफ द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग्स on the system, so the energy of the system increases, and this work is considered to be positive work. And when the work is done by the system on the surroundings, the energy of system decreases, and this work is said to be negative work. तो जब हमारे सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क किया जाता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इस वर्क को हम निगेटिव वर्क के रूप में कंसीडर करते हैं। Here you can see दिस इज ए सिलेंडर। ये सिलेंडर है, इसमें हमारी आइडियल गैस भरी है जिसका प्रेशर P है। P से हम डिनोट कर रहे हैं। और ये हमारी पास पिस्टन है। ये पिस्टन है जो हमारे इस प्रेशर को रिड्यूस कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है जैसे हम रिक्वायर्ड हो। अगर हमारे पास कंप्रेशन करना है तो हम इसको अंदर की ओर इसको पिस्टन को चलाएंगे, और अगर हमें एक्सपेंड करना है तो पिस्टन ये बाहर की ओर को एक्सपेंशन देगी। यहाँ पर जब ये हमारी स्टेशनरी पोजीशन में थी, प्राइमरी पोजीशन में थी, तब यहाँ पर P एक्सटर्नल था यहाँ पर ये, और यहाँ पर DP जब यहाँ पर हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये प्रेशर इतना इंक्रीज हुआ जब हमारी DL पोजीशन में पिस्टन मूव की तब हमारा प्रेशर उतना यहाँ पर इंक्रीज हो गया, और या हम ऊपर की ओर एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर उतना ही हमारा रिड्यूस हो जाएगा। उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जब हम कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो हम यहीं पर वही हमने यहाँ पर शो किया है। कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन ए सिलेंडर विद ए frictionless piston. Suppose it expands reversibly from volume V1 to V2 at constant temperature. The pressure of gas reduced from pressure P1 to P2. The reversible expansion of gas takes place in a finite number of infinitesimally small intermediate steps. To start with external pressure P external जिसको हम कह रहे हैं is arranged equal to the internal pressure of the gas P external के बराबर यहाँ पर होगा, and the piston remains stationary बनी रहेगी पिस्टन। If P external is reduced by an infinite small amount dP, the gas expands reversibly and the piston moves through a distance dl. तो यहाँ पर हमारा जो dP प्रेशर है बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो बहुत वैल्यू उसकी कम है। सिंस dP is so small, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, so we can show that P external is equal to P of gas, जो गैस का प्रेशर है, इज इक्वल टू हमारा जनरल प्रेशर P के बराबर हो जाएगा। नाउ द वर्क डन बाय द गैस, नाउ द वर्क डन बाय द गैस in one infinite small step dW, जिसको हम dW से रिप्रेजेंट करेंगे, कैन बी dW is equal to P into A into dL, where A is the cross sectional
एरिया ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पर, एंड dl is the distance moved of the piston, and dw is equal to p into dv। यहाँ पर एरिया इंटू डिस्टेंस ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, सो dw is equal to p into dv, where dv is the increase in वॉल्यूम, ये वॉल्यूम में इंक्रीज के बराबर होगा यहाँ पर। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द isothermal expansion of an ideal gas, आइडियल गैस के आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टोटल वर्क डन कितना होगा, फ्रॉम जो हमारा वॉल्यूम V1 टू Vd, वॉल्यूम हमारा यहाँ पर V1 से V2 पर जो कन्वर्ट हो रहा इज देयरफॉर, इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा ये वर्क डन आ रहा है, इस वर्क डन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P इंटू dV। ये हमारे पास वर्क डन हो जाएगा यहाँ पर जब इस गैस का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। सिंस बाय आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू nRT, और हम यहाँ पर P की वैल्यू रख सकते हैं nRT अपॉन V। इस वैल्यू को हम वर्क डन की इक्वेशन में रखेंगे, माइनस V1 टू V2, और यहाँ पर हो जाएगा nRT अपॉन V इंटू dV इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 dV अपॉन V के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दिस इज आवर वर्क डन, एंड सिंस V1 इक्वल टू P2 V2 और P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, सो W इक्वल टू माइनस nRT log P1 अपॉन P2, ये हमारा प्रेशर के टर्म में, ये हमारा प्रेशर के टर्म में इक्वेशन होगी, और इसको हम अब लॉग 10 माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ये हमारी 10 बेसिस पर प्रेशर के टर्म में वर्क डन इक्वेशन हो जाएगी, जो हमारा रिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगा। नाउ सिमिलरली वी कैन डिफाइन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। जब हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, उसी तरह से हम आइसोथर्मल कंप्रेशन भी आइडियल गैस का शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल कंप्रेशन आइडियल गैस की बात करें हम, तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर जो हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर विल बी P प्लस dP। चूंकि हम कंप्रेशन कर रहे हैं तो पहले प्रेशर हमारा P था, अब हम और ज़्यादा कंप्रेशन कर रहे हैं तो P प्लस dP हमारा यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा, एंड देयर विल बी इनफाइनाइट
स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत छोटा यहाँ पर कंप्रेशन है, तो वॉल्यूम में भी कंप्रेशन बहुत छोटा होगा, लाइक वो dV के बराबर होगा। हम यहाँ पर d के साथ लिख देंगे, सिंस कंप्रेशन P इंक्रीजेस, P यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है जब कंप्रेशन हो रहा है तो, एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। नाउ द वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, जो वर्क डन होगा, द वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पर वर्क डन होगा सराउंडिंग के द्वारा, इन द compression of ideal gas from V2 to V1 वॉल्यूम पर, यहाँ पर कंप्रेशन करने पर, तो dW इक्वल टू हो जाएगा माइनस P प्लस dP इंटू dV। हमारे पास ये हो जाएगा P प्लस dP इंटू dV, और P प्लस dP के बारे में हम जान रहे हैं कि ये dP बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पर dP को नेगलेक्ट किया जा सकता है, अर्थात माइनस P dV यहाँ पर ये हो जाएगा। और P dV को जब हम कंप्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे, व्हेन कंप्रेशन इज carried out reversibly from the volume V2 to V1, हमारे पास वॉल्यूम V2 से V1 यहाँ पर हो रहा है। द वर्क डन बाय द सराउंडिंग, द वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स, द वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स, यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dVP, और यहाँ पर V2 टू V1, यहाँ पर इंटीग्रेशन ये लिमिट हो जाती है, और जब इसको इंटीग्रेट हम करते हैं तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस P की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से उसी प्रकार से पहले, तो माइनस nRT और इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, इंटीग्रेशन ऑफ V2 टू V1 और dV अपॉन V, तो W इक्वल टू माइनस nRT लॉग, यहाँ पर लॉग ई बेसिस पर लॉग V1 अपॉन V2, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। और अगर हम इसे प्रेशर की टर्म में लिखना चाहें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस nRT लॉग P2 अपॉन P1। ये हमारे पास कंप्रेशन के लिए इक्वेशन आ जाती है जब हमारा आइडियल, यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा। सिंस ड्यूरिंग compression, since during compression the initial volume V2 is greater than final volume V1 and initial pressure P2 is less than final pressure P1, the work done comes to be पॉजिटिव। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके आता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है इस आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस में। नाउ दिस
is the compression of ideal gas. Now we will discuss the isothermal irreversible expansion of ideal gas. Now the isothermal irreversible expansion of ideal gas. यहाँ पर हम देखेंगे कि आइडियल गैस उसी तरह से सिलेंडर में भरी हुई है, पिस्टन अपने साथ फिट है, उसी में प्रेशर यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर गैस का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा V1 से V2 में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वॉल्यूम V1 था, तो वॉल्यूम अब V2 में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस होगा इंस्टेंटेनियसली होगा, सडन यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रेशर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ गैस इज परफॉर्म्ड इरिवर्सिबली, दैट इज बाय इंस्टेंटेनियसली ड्रॉपिंग द एक्सटर्नल प्रेशर P external to the final pressure P2. The work done by the system is now against the pressure P2. जो हमारा वर्क डन होगा अगेंस्ट द प्रेशर होगा P2 के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम W वर्क डन हमारे पास जो भी यहाँ पर आएगा इक्वल टू होगा P एक्सटर्नल, जो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, एंड V1 टू V2 dV हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम चेंज आ रहा है। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो P2 V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 या W इक्वल टू P dV के इक्वल यहाँ पर ये हो जाएगा। चेंज इन द वॉल्यूम इज द dV। नाउ द मैक्सिमम वर्क डन इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो मैक्सिमम वर्क डन होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम वर्क डन इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क यहाँ पर कितना हो सकता है? तो अगर हम बात करें द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस may be reversible और इरिवर्सिबल। वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, एज स्टेटेड एबव, जैसे कि हम ऊपर इन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन of pressure is falling as the volume यहाँ पर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, so the reversible work done by the gas is given by minus W reversible is equal to integration of V1 to V2 P dV के बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। Now if the expansion performed irreversible by suddenly reducing the external pressure to the final pressure P2, ये फाइनल प्रेशर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर से फाइनल प्रेशर P2 तक जब हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, द irreversible वर्क इज गिवन y, यहाँ पर जो इरिवर्सिबल वर्क डन होगा वो W irreversible इज इक्वल टू P2 V2 माइनस V1 के इक्वल हो जाएगा। It is evident that magnitude of work done by a system
on expansion depends upon the magnitude of external pressure। जो यहाँ पर एक्सपेंशन में वर्क डन होगा वो टोटली डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर पर। द क्लोजर इज द अपोजिंग pressure to the pressure of gas, the greater will be the work performed। उतना ही ज़्यादा यहाँ पर वर्क परफॉर्म होगा जितना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर अप्लाई होगा, अपोजिंग प्रेशर के अगेंस्ट होगा। बाय द सिस्टम on expansion, that is maximum work is obtained when the difference in both the pressure is infinite small। That will be the work performed by the system। ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इजकल टू P2 माइनस V1, और हमारा ये डब्ल्यू रिवर्सिबल होगा माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P dV के बराबर होगा।